हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पार्ट ऑफ द स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, हमने लास्ट क्लासेस में अपनी इस चैप्टर की सारी थ्योरी पढ़ ली है। नाउ इट इज टाइम टू डू सम क्वेश्चन वर्क। ओके, वी हैव सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट वन इज व्हाई आर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट्स। देखिए, ये जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने होते हैं। बट फॉर दैट मैं आपको बता दूं, इसके आंसर्स आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं लिंक के थ्रू। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग मेरी लैंग्वेज या अपनी लैंग्वेज में लिखो। जिस तरह से मैं आपको समझाता हूं, आप उस लैंग्वेज को समझिए एंड राइट इन योर ओन लैंग्वेज, ओन वर्ड्स, क्योंकि वो लैंग्वेज आप कभी नहीं भूलेंगे। आप मुझे जब होमवर्क सेंड करें, अगर आपकी खुद की लैंग्वेज मिलेगी मुझे, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं समझूंगा कि आपका टॉपिक समझ आ गया है। ठीक है, Why are standard units used in measurements? हम मेजरमेंट में स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों यूज करते हैं? इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे अगर मैं आपके बारे में बात करता हूं, आपके और मेरे बारे में, क्या आपका और मेरा जो हैंड की ये वाली इतनी लेंथ है, ये क्या सेम है? आई डोंट थिंक सो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे जो काफी छोटे हैं, वैसे तो तुम सभी छोटे हो, बट किसी के हाथ का साइज छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। मेरा थोड़ा ज्यादा बड़ा है तुम लोगों से। और छोटे बच्चे होंगे, उनका अलग होगा। थोड़े बड़े हेल्दी होंगे ज्यादा, उनका थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है। am I right? सो ये चीज जो है डिफर करती है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है, स्टैंडर्ड करना है इसको, ताकि फॉर ऑल ये सेम रहे। सबकी सब ए टू जेड जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके लिए सेम रहे। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किलोमीटर। हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 किलोमीटर जितनी लेंथ होती है, उतनी ही अमेरिका में भी होगी, उतनी ही ऑस्ट्रेलिया में होगी, या कहीं पे और होगी। बट मैं बोलूं कि भाई एक काम करना, किसी को बोल दूं कि जाओ दुकान से इतने साइज का कपड़ा ले आओ, वो कैसे मेजर करेगा? बेचारा परेशान हो गया वो तो, है ना। या मैं उसे कहूं कि भाई एक काम कर, मुट्ठी भर चीनी ले आओ। ये कोई तरीका थोड़ा था मेजरमेंट का, नहीं, क्योंकि उसकी जो साइज है वो अलग होगा, मेरा साइज अलग होगा। सो हमें यूनिट्स को स्टैंडर्ड करना पड़ता है ताकि वो सबके लिए सेम रहे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ विच प्रिंसिपल मेड द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम पॉसिबल। किस प्रिंसिपल की बेसिस की वजह से हमारा टाइम को मेजर करना इतना सिंपल हो गया, एक्यूरेसी ला पाते हैं? आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था सन डायल के बारे में, सैंड क्लॉक के बारे में, फिर पेंडुलम के बारे में। अगर मैं पेंडुलम, सनडायल और सैंड क्लॉक, सनडायल एंड पेंडुलम को कंपेयर करता हूं, तो तीनों में जो एक्यूरेसी आती है वो पेंडुलम में आती है। पेंडुलम में ऐसा क्या है कि जो वो एक्यूरेसी दे पा रहा है, कुछ 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी आ जाती है। उससे ऊपर एक और था, आपको याद हो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। वो तो उससे ज्यादा एक्यूरेसी देते हैं, बहुत प्रिसाइज एक्यूरेसी देते हैं वो तो, है ना। अब इन चारों में, उन दो में और इन दो में फर्क क्या है? ऐसा, ये दो पेंडुलम एंड क्वार्ट्ज, दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस समझते क्या होता था? जैसे आपका बॉब, पेंडुलम में क्या था, बॉब जैसे ये आपके पास, ये फिक्स पोजीशन पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये बॉब है, ये यूं जाता है, यूं, ये ऑसिलेशंस कर रहा है, यानी कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। और हर ऑसिलेशन क्या होता है, एक फिक्स टाइम लेता है, उसको टाइम पीरियड जिसे हम बोलते हैं। हर एक ऑसिलेशन को कवर करने में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि टाइम कितना बीत चुका है ना। तो द प्रिंसिपल इज द ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन की बेसिस पे मुझे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो टाइम कितना प्रिसाइज है, कितना एक्यूरेट है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम? The time taken by the pendulum to cover one oscillation is known as the time period. ठीक है, time taken to cover one oscillation is known as time period. Next, give an example of periodic change related to the earth that can be used to measure the time. अर्थ के रिगार्डिंग बताइए कि हम कुछ पीरियडिक चेंज हो ऐसा, जिसके थ्रू हम बता पाए कि टाइम इतना बीत गया है। देयर आर 3, एक नहीं 3 तरीके हमारे पास। फर्स्ट, अगर मुझे
24 आवर का साइकिल मेजर करना हो, 24 आवर का टाइम मेजर करना हो, सो मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ? रोटेशन ऑफ अर्थ से। देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ फिक्स है, इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, डे एंड नाइट, जिसकी वजह से होते हैं। एम आई राइट? सो फर्स्ट सेकंड हम मून के फेसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे अगर अर्थ के बारे में बात थी तो जैसे मून का तो नहीं काउंट कर सकते हम लोग इसे, बट हाँ अगर आपको वैसे देखना तो कर सकते हैं कि मून के फेसेस के थ्रू पता लगा देते हैं कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था। उसके फेसेस चेंज होते हैं न्यू मून से लेकर के जब वो घूम के वापस आती है न्यू मून पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 मंथ। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अलोंग द सन, कि अर्थ जो है सन के अलोंग क्या करती है? रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। उससे भी हम पता लगा सकते हैं टाइम का 1 ईयर, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल आर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आर बेस्ड? जो हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारी वॉचेस जो होती है उसके नीचे की तरफ लिखा होता है क्वार्ट्ज। वो क्वार्ट्ज जो एक क्रिस्टल से, एक सब्सटेंस है जिसकी ऑसिलेशंस के थ्रू, जिनकी वाइब्रेशंस के थ्रू हम पता लगाते हैं कि टाइम कितना हुआ है। सो द न्यू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आर बेस्ड ऑन द ऑसिलेशंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर करें तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आप इन्हें नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको इनमें अभी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।